हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है अशोक और मैं अपने यूट्यूब चैनल जो भी डेली लाइफ में जो भी पैटर्न्स रिपीट होते हैं उनकी स्टडी करता हूँ और उनका जो ट्रुथ है वो आपके सामने लाकर रखता हूँ। तो कल मैं अपने दोस्त के साथ घूम रहा था और घूमते घूमते हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि मैंने उसे बताया कि मैं पैटर्न्स पर यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ और जो भी रियल लाइफ में जो पैटर्न्स रिपीट होते हैं उनके बारे में, उनका जो पैटर्न्स है वो क्रैक करता हूँ और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं अपने दर्शकों के सामने, मतलब आपके सामने ट्रुथ लेकर आता हूँ। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि यार लोग आजकल, मतलब जिसको देखो उसको जो भी चीज ट्रेंड में चलती है उसको वो लोग फॉलो करने लगते हैं, जो भी चीज नई आती है वो लोग उसको बाय करने लगते हैं, कुछ भी मार्केट में नया आता है वो लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके ये एक पैटर्न है, मतलब आप अपने आसपास भी आप देखते होंगे कि कोई भी चीज यदि नई हो रही है तो उसमें सभी लोग उसमें शामिल होने की कोशिश करते हैं कि ये चीज नई आई है तो वो सभी लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूं। तो ये चीज उसने मुझे बताया कि ये चीज काफी ज्यादा चल रही है। तो मैंने बोला कि ये तो तूने मतलब बहुत अच्छा आइडिया दे दिया मुझे, चलो इस पे कुछ पैटर्न्स स्टडी करके और मैं बताता हूँ। तो ये मेरे उस भाई के लिए भी है जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था और इसके पीछे की मैं आपको कंप्लीट स्टडी बताने वाला हूँ। ओके, तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जो लोग भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, है ना, जो किसी भी पर्सन को देख लेते हैं कि उसके पास ये चीज है तो मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए, या वो चीज वो पर्सन कर रहा है तो वो चीज मैं भी करूं, इस तरह की जो थिंकिंग रखते हैं उनके पीछे का जो पहला रीजन है वो ये है कि इंडिविजुअल जो चॉइस है वो गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उनको ये फील होता है इंडिविजुअल चॉइसेस कैन बी रॉन्ग। ओके, तो ये पहला पॉइंट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ऑब्जर्वेशन किया है मेरे साथ में। मैं खुद एक टाइम पे मैंने ऐसा फॉलो किया था कि काफी लोग, जब मैं टेंथ क्लास में था तो काफी सारे लोग जो है मेरे साथ में पीसीएम ले रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग जो है सिर्फ इसीलिए पीसीएम बहुत सारे लोगों ने लिया क्योंकि बाकी के जो सारे क्लासेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पीसीएम सब्जेक्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ वाले भी पीसीएम सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो यही सोच के उन्होंने भी पीसीएम सब्जेक्ट लिया। अब उनके चलते चलते मुझे भी कोई आइडिया था नहीं कि मुझे क्या करना है, और मेरा पर्सनल चॉइस तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था पर्सनल चॉइस कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना है। तो ये सोच के मुझे लगा कि मेरा पर्सनल चॉइस यदि मैं कुछ दूसरा सब्जेक्ट ले लूंगा और मेरा कुछ हुआ नहीं, यदि मैंने कुछ पर्सनल चॉइस कर लिया और बाद में फ्यूचर में जाके वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो ऐसे में तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा, अपने आप में मैं शर्मिंदा महसूस करूंगा कि यार सबने पीसीएम सब्जेक्ट लिया और मैंने अकेले ने अलग सब्जेक्ट ले लिया। तो मैं यदि गलत हो गया तो मैं तो अपने आप को ही ब्लेम करूंगा। तो मैं यही सोच के कि मेरा पर्सनल जो चॉइस है वो गलत हो जाएगा, यही सोच के मैंने पीसीएम सब्जेक्ट ले लिया। तो ये एक पहला रीजन है, और मैं सिर्फ अकेला मैं नहीं, मेरे साथ में बहुत सारे लोगों की यही कहानी है। उन्होंने भी क्या किया है कि कोई सब्जेक्ट पीसीएम सब्जेक्ट उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, फिर भी उन लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट ले लिया और उसके बाद उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में। फिर बाद में जाके पछतावा होता है कि अरे मैंने ये डिसीजन क्यों ले लिया। पहला रीजन यही है कि इंडिविजुअल चॉइस गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यही सोच के जो है हम ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। तो पहला रीजन यही है। ओके, मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आइडेंटिटी की कमी होना। आइडेंटिटी का कमी होना इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप को पहचान नहीं पाया था अर्ली स्टेज में कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। तो आइडेंटिटी की कमी थी कि मेरे अंदर कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। तो जो लोग सभी लोग कर रहे हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, कुछ ना कुछ तो प्लान किया होगा कि अगर ये करेंगे तो हम ये बन सकते हैं। तो वही सोच के मैंने भी उनके साथ में सब्जेक्ट पीसीएम सब्जेक्ट ले लिया। ओके, क्योंकि उसके पीछे की थिंकिंग तो यही थी ना कि मेरी खुद की आइडेंटिटी, खुद को तो मैंने पहचाना ही नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, और इस वीकनेस और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए या किस फील्ड में जाना चाहिए। तो वहां से एक शॉर्ट टर्म आइडेंटिटी मिल जाती है कि हम लोग जो है अलग नहीं है, हम लोग जो है एक सही डायरेक्शन में जाने वाली एक भीड़ का हिस्सा है। तो हम अपने आप को कंप्लीट मानते हैं।
तो बस यही एक दूसरा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग जो है ट्रेंड को फॉलो करते हैं। और इसका एक और मैं आपको दूसरा साइड दिखाता हूँ, जिसको शुरू से क्लियर है, बचपन से क्लियर है कि उसको जो है म्यूजिक फील्ड में ही जाना है, या उसको स्पोर्ट्स फील्ड में ही जाना है, या उसको सिर्फ बैंकिंग क्षेत्र में ही जाना है, बैंकिंग वाले फील्ड में ही जाना है, तो क्या उसको जो दूसरे जो भीड़ जो चीज कर रही है वो उस चीज को फॉलो करेगा? नहीं करेगा ना। उसको तो पहले से ही पता है, क्लियर है कि मुझे जो है बैंकिंग में ही जाना है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे म्यूजिक में ही जाना है। तो उसकी आइडेंटिटी पहले ही है कि मैं एक म्यूजिशियन बनूंगा, मैं एक स्पोर्ट प्लेयर बनूंगा। तो पहले से ही उसकी आइडेंटिटी क्लियर है, तो उसको जो भीड़ की आइडेंटिटी है उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो दूसरा ये जो मेजर रीजन है कि आइडेंटिटी की कमी होना, और इसी वजह से हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ये दूसरा रीजन हो गया। अब मैं तीसरा रीजन मैं आपको बताता हूं। तीसरा रीजन है कि जो भीड़ है, जो ट्रेंड में जो चीजें चल रही हैं, उससे होता क्या है कि ट्रेंड का मतलब ये नहीं कि ये सोशल मीडिया वाला ट्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेंड का मतलब ये है कि जो लोग सभी लोग कर रहे हैं वही हम भी क्यों करने लग जाते हैं। ये बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक है। ओके, तो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि भीड़ से हमें जो है एक फेक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। मतलब एक उधारी का कॉन्फिडेंस बोल सकते हो आप, कि उधारी का कॉन्फिडेंस हमें मिल जाता है क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कोई भी हमारे आसपास कोई ऐसी चीज होती है जिसके खिलाफ मतलब हमें आवाज उठाना चाहिए, लेकिन कितने लोग उस चीज के लिए आवाज उठाते हैं? कोई नहीं उठाता ना। सब लोग एक भीड़ बना के इकट्ठा हो जाते हैं, अकेला पर्सन कोई आवाज उठाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक कॉन्फिडेंस चाहिए रहता है कि जब तक आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है तभी तो आप किसी चीज के लिए आवाज उठा पाओगे ना। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप उस चीज के लिए अकेले तो कभी बोल ही नहीं पाओगे, कभी खड़े ही नहीं हो पाओगे। लेकिन जहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और किसी चीज के प्रति कोई रिएक्शन करती है, चाहे वो सही हो या गलत हो, और वहां पे भीड़ में यदि हम शामिल हो जाते हैं किसी चीज के खिलाफ या किसी चीज के समर्थन में, तो वहां पे होता क्या है कि जब भीड़ के साथ हम शामिल हो जाते हैं तब होता क्या है, हमें एक फेक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। क्योंकि हमारे अंदर तो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, और भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे तो सभी लोग तो कर ही रहे हैं। कुछ अच्छा भी होगा तो हमारा भी अच्छा हो जाएगा, और कुछ बुरा भी होगा तो ये लोग इतने सारे लोग हैं संभालने के लिए, तो वहां पे एक फेक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो जो एक बोरोड कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं इसको, कि एक उधारी का जो कॉन्फिडेंस है वो मिल जाता है। तो ये तीसरा रीजन है जिसकी वजह से हम भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर हम किसी ट्रेंड को जो आसपास हो रही है चीजें उसको हम फॉलो करना चाहते हैं, उसके साथ हम अपनाना चाहते हैं। तो ये तीन मैंने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स आपको ब्रेकडाउन मैंने आपको बताया। तो ये तीन जो हिडन ट्रुथ्स थे किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने वाले लोगों के पीछे का जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है, जो रिपीटेटिव पैटर्न है, ओके, वो चीज मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।